मंदिर में भगवान को विराजमान कर दो तो क्या भगवान को सुख मिलेगा? कभी भगवान से पूछा आप लोगों ने? जितने श्रोता भाई बहन शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, कभी एक आध बार भगवान से जाकर जरूर पूछना कि आपको मंदिर में सुख मिलता है? कॉलोनी में मकान बना लो और घर के बुजुर्गों से पूछ लो तुम्हें कॉलोनी में आनंद मिलता है? घर के बूढ़े व्यक्ति से पूछना कि एकांत में कॉलोनी, बिल्कुल इंदौर के एकदम आखिरी में, भोपाल के एकदम आखिरी में, सीहोर के एकदम आखिरी में, और वहां कॉलोनी में तुम्हारा मकान बन गया, तुम्हारा भवन बन गया और बंगला बनाया तुमने, जोरदार बनाया ने, क्या जोरदार रूम है, कमरा ममरा सब बनाया, 4 6 8 कमरा ने, हॉल ने, रसोई घर ने, छज्जा ने, सब जोरदार, गार्डन मार्डन। अब जमीन ज्यादा थी तो अच्छा बना लिया, प्लाट बड़ा था तो बढ़ा लिया। पर कभी घर के बुजुर्गों से पूछो, कभी बूढ़ों, जो घर के बूढ़े हो ना बुजुर्ग, उनसे पूछना क्या ये अपन छावनी में रहते हैं, अपन मोहल्ले में रहते हैं, अपन जिस जगह पर रहते हैं, बाजार में रहते हैं, इसको छोड़कर अपन सबको कॉलोनी में चलकर रहना है, तो सबसे ज़्यादा बच्चों को तो खुशी हो जाएगी, बहू और बेटे को भी खुशी हो जाएगी, पर घर का जो बुजुर्ग होगा ना उसको प्रसन्नता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसको घर बड़ा नहीं चाहिए, उसको बंगला बड़ा नहीं चाहिए, उसको तो ये जो आस पड़ोस में रहते हैं, नातेदार, रिश्तेदार, कुटुंब, कबीला, मेरा अपने लोग जो रहते हैं, इनका मन बड़ा चाहिए। इनको बड़े बंगले से कोई मतलब नहीं है, इनको बड़े भवन से या बड़े बंगले से इनको कोई मतलब नहीं है, इनको कोई महत्व नहीं। इनको अगर महत्व है तो केवल जो घर के आसपास में जो लोग रह रहे हैं, घर के नज़दीक में जो निवास कर रहे हैं, बस उनसे मतलब। इनकी प्रथमता, इनका आनंद बस वहीं कि 4 लोग आ जाएं, बातचीत हो जाए और मैं आराम से सबसे मिल लूँ, हॉस्पिटल भी पास में हो और मालूम पड़े कहीं कोई दवाई केंद्र हो, कोई भोजन केंद्र हो तो सब नज़दीक में होगा तो मैं दौड़ दौड़ के चली जाऊंगी, अकेली भी रह लूंगी, फिर कोई दिक्कत नहीं। कोई भगवान से पूछे एक बार जाकर, आप सबसे भी निवेदन है कभी एक बार भगवान से जाकर बात करना हो कि भगवान से पूछना, भगवान आपको मंदिर ज्यादा पसंद है कि मनुष्य का मन ज्यादा पसंद है? भगवान क्या जवाब देंगे? बोलो, जम के बोलो जरा, जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो, भगवान क्या जवाब देंगे? भगवान से पूछा जाए कि तुम्हें मंदिर ज्यादा प्रिय है कि मनुष्य का मन, हृदय ज्यादा प्रिय है? पसंद क्या है तुम्हें रहने के लिए? तो भगवान कहेंगे अगर मुझसे पूछते हो तो मुझे तो मनुष्य का मन पसंद आता है कि जिसके भीतर मैं बैठ जाऊं। तो भगवान से पूछा कि तुम्हें मनुष्य का मन क्यों पसंद आता है? तो भोलेनाथ जी बोले, मंदिर में मनुष्य की चलती है और मन में मेरी चलती है, मन में मेरी चलती है। मंदिर में आप जैसा कहोगे ना, जरा ये दीवार पे एक फोटो टांग देना, जरा इधर से पोछा लगाते हुआ ना, इधर पानी रख देना, इधर से बाल्टी रख देना, पंडित जी सुन रहे हो जी, यहां से उठाकर उधर रख देना, और वो काम वाला आए तो उसको कहना कि इधर से झाड़ू लगाते उधर चले जाए। वहां मनुष्य की चल रही है, वहां ट्रस्टियों की चल रही है, वहां दूसरे की चल रही है। भगवान कहते हैं मुझे मंदिर नहीं, मुझे मन चाहिए, मन मेरी पसंद का होना चाहिए, क्योंकि उस मन में मनुष्य की नहीं चलती है, मन में कभी मनुष्य की नहीं चलती, मनुष्य की मन में चल ही नहीं सकती, मन में तो उसकी चलती है, जैसा वो चलाएगा। भोजन कराना है तो उसकी मर्जी, नहीं कराना है तो उसकी मर्जी, कथा सुनाना है ये उसकी मर्जी। मान लो तुम कथा के सामने टीवी खोल के बैठ भी गए, तुमने रिमोट उठा भी लिया, तुम टीवी में बैठ भी गए और तुम्हारा मन नहीं लगा तो, क्योंकि भगवान की मर्जी, और लगा दिया कहीं नाटक में लगे तो मालूम पड़े मोबाइल में देख लिया, तो ये मन परमात्मा चला रहा हो, मंदिर मनुष्य चला रहा हो। बस
भगवान से यही कहना हमें कि प्रभु अगर आपको मंदिर प्रिय नहीं तो हमारा मन प्रिय हो। आप मेरे हृदय में सदा सदा विराजमान रहो। और जैसा आपको लगे, हम तो बार बार कथा में कहते हैं कि आपकी प्रियता मत बताइए। आप रोज प्रातः में उठकर भगवान भोलेनाथ को, आज रोज प्रातः में उठकर भगवान राम को, कृष्ण को, शंकर को, भवानी को, जगदम्बा को, दुर्गा को, आप सवेरे से उठकर भगवान से ये प्रार्थना करा करो कि मुझे प्रिय है वो मत देना, आपको प्रिय हो वो करना। क्योंकि हम बच्चे हैं। अगर बच्चों, और एक बच्चे को आप ले गए टॉफी की दुकान पर, एक बच्चे को ले गए किराने की दुकान पर, और दुकान वाले ने कहा आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं, मैं बड़ा प्रसन्न, आज ये बर्नियां रखी हैं टॉफी की, तुम्हारे साथ में जो छोटा बच्चा आया उससे निवेदन है कि इसमें से टॉफी निकाले। छोटा बच्चा कितनी टॉफी निकालेगा? छोटा बच्चा कितनी टॉफी निकालेगा? जितनी उसके छोटे छोटे से हाथ में जितनी आएगी उतनी उठा लेगा। और अगर बड़ा कहीं का व्यक्ति होता तो वो इतनी सी टॉफी उठाता? कोई कह दे कि किराना की दुकान में से, ये दुकान में से आप सामान उठा लीजिए, तो वो सबसे पहले तो टॉफी तो उठाता ही नहीं। अगर उठाता तो उसमें से काजू, बादाम, अखरोट, इलायची ने, लौंग ने, सारा केसर ने, इत्र ने, सब काम की सामान उठा के अपना अपना जेब में रख लेता। एक बार एक राजा ने अपने नगर में सूचना कर दी कि जिसको मैं कल दरवाजा बड़ा खोलूंगा, मेन दरवाजा खोल दिया जाएगा, जो जिस चीज को छुएगा उसको वो चीज दे दी जाएगी। कल मैं बड़ा दरवाजा खोलूंगा, जिसको जो अच्छा लगे उसको छू लेना, स्पर्श कर देना, उसको वो मिल जाएगा। अब राजा ने दूसरे दिन दरवाजा खुलवाया, सब दौड़ दौड़ कर गए। किसी ने राजा का हाथी, किसी ने घोड़ा, किसी ने माला, किसी ने कंठी, किसी ने सोना, किसी ने चांदी, किसी ने हीरा, किसी ने बीठी, किसी ने अंगूठी, किसी ने कड़ला, किसी ने महल, किसी ने सिंहासन, जिसको जो पसंद आया सबको स्पर्श कर दिया। राजा ने सबको सब कुछ देने की तैयारी कर ली। एक 14 वर्ष की लड़की, 14 वर्ष की बच्ची राजा के पास जाकर खड़ी हो गई और राजा का हाथ पकड़ लिया उसने। राजा का हाथ पकड़ा तो राजा कहता है तुम मेरा हाथ पकड़ के यहाँ क्यों खड़ी हो बेटा? एक काम करो, इतना सारा सामान है, तुम भी कुछ छीलो, तुम भी कुछ स्पर्श कर लो, जिससे तुम स्पर्श करोगी तो तुम्हें वो वस्तु मिल जाएगी, तुम्हारा बुढ़ापा आराम से निकल जाएगा, तुम्हारी जिंदगी आराम से निकल जाएगी, तुम वस्तु को छुओ। तुम मुझे स्पर्श क्यों करी हो? तुम मेरा हाथ क्यों पकड़ी हो? तुम जाओ और वस्तु का स्पर्श करिए, जाओ और वस्तु को छुओ। वो 14 साल की बच्ची ने राजा से कहा महाराज, अगर हाथी को छूंगी या सोने की माला को पकड़ूंगी या हाथ के कड़े को पकड़ूंगी या पाँव की पायल को पकड़ूंगी या हीरे के मुकुट को पकड़ूंगी तो ये हीरे का मुकुट तो 2, 4, 8 साल में, 10 साल में, 20 साल में, 25 साल में, 15 साल में बेच बेच कर खा जाऊंगी। पर आपका हाथ इसलिए पकड़ रखा है, जब राजा ही मेरा हो जाएगा तो ये वस्तुएं तो खुद मेरी हो जाएगी। संसार का हर व्यक्ति वस्तु पकड़ने का प्रयास कर रहा है, संसार का हर व्यक्ति वस्तु छूने का प्रयास कर रहा है। हे भगवान, मुझे इतना बड़ा प्लाट है उसमें मकान बना दो, हे भगवान मुझे कहीं से मकान दिला दो, हे भगवान बहू को छोरा हो जाए, हे भगवान ऐसा हो जाए, हे भगवान वैसा। भगवान से हम जो मांग रहे हैं केवल हम वस्तुओं को छू रहे हैं, पर हमने भगवान से ये नहीं कहा। भगवान बोले बाबा बहुत दिन हो गए, तुम मेरा घर का रास्ता भूल गए हो, चलो आज कुबेर भंडारी, एक कुबेरेश्वर महादेव, बहुत दिनों से तुम यहाँ रह रहे हो, एक काम करो ना, अब हमारे घर चलिए, हमारे पास चलिए, चलो अपन अपने घर चलते हैं, थोड़ा दिन अब हमारे यहाँ पर निवास करना, चलो हमारे साथ। कभी हमने शंकर से कहा, कभी हमने राम से कहा कि बहुत दिन से अयोध्या में रह लिए। ओरछा की रानी, ओरछा में निवास करने वाली वो रानी भगवान राम के मंदिर पर अयोध्या में जाती है और अयोध्या में जाकर कहती है मुझे राम को लेकर जाना। अब राम को लेकर जाना है तो राम कहां मिलेंगे? कुछ नहीं खाया अयोध्या की उस ओरछा की रानी ने, भोजन तक नहीं किया।
पानी नहीं पिया। अयोध्या के सरयू के घाट पर बैठी रही, भगवान से विनय करती रही कि मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूं ओरछा में। भगवान प्रकट हो गए। क्या चाहती हो रानी? रानी कहती है तुम्हें अयोध्या से छोड़कर ओरछा चलना है। ओरछा हम क्यों जाएं? हम यहाँ के राजा हैं। रानी कहती चिंता मत करो, वहां के भी राजा बना देंगे आपको, आप तो चलो। हम चलेंगे तो सही, पर हमारी मूर्ति को तुमने कहीं रख दिया तो वो उठेगी नहीं। ठीक है। रानी गोदी में लेकर भगवान राजा राम को लेकर चली। ओरछा में पहुंची। नगर में खूब आतिशबाजी हुई, खूब नगर में डोंडी बंधी, खूब उत्साह हुआ कि आज रानी भगवान राम को लेकर आ गई। आज अवध का राजा, आज ओरछा का राजा बन रहा है। आज अयोध्या के नरेश आज ओरछा के नरेश बन रहे हैं। और रानी लेकर आई, राजा से कहा मेरे को बहुत जल का प्यास लगी है, आप इस राघव जी को गोदी में ले लो। राजा ने गोदी में लेने की जगह उनको सामने एक खिड़की थी, उस खिड़की में विराजमान कर दिया और उसमें एक स्थान, एक आलय में विराजमान कर भगवान रह गए। उठाया, उठे नहीं, चलाया, चले नहीं। बस रानी ने कह दिया यही अवध के नरेश सब यहीं रहेंगे, ये कहीं नहीं जा सकते। अयोध्या के राजा राम ओरछा के भी राजा राम बनकर विराजमान हो गए। निर्मल मन सो मोहि पावा। शिव अकेले नहीं आते हैं। आपके मन में अगर भगवान बैठा है तो अकेला नहीं बैठा है। आप कभी भगवान से जाकर निवेदन तो करो एक आध बार, आप कभी भगवान से जाकर प्रार्थना तो करो कि बहुत दिन हो गए उज्जैनी रहते रहते, बहुत दिन हो गए काशी रहते रहते। आप शरीर को कष्ट दे रहे हो। इंद्रियां आपकी डोल रही है, वो भगवान में नहीं जा रही। कल कोई माता जी कह रही थी कि गुरुदेव हमने गुरु जी से मंत्र लिया था। अब समझना, ये कथा और ये कथा एक ही, उसको समझ कर जरा दिया। हमने गुरु जी से मंत्र लिया था, हमने कहा ठीक है। फिर अब गुरु जी ने इतना बड़ा मंत्र दिया, इतना बड़ा मंत्र दिया कि वो हमको याद करते भी नहीं हो रही है। तो क्या हम दूसरा गुरु जी से मंत्र ले लें क्या? हमने कहा ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है कि भाई गुरु तुम 2-4 बना लो। हाँ, दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु का वर्णन है। वो चलेगा, पर यहां दूसरा गुरु बनाओ ये हम नहीं कर सकते। नहीं, हमने तो एक महाराज जी से पूछा था, उन्होंने कह दिया था कि पीपल का पत्ता पे वो गुरु जी का नाम लिख लो, उसके पानी में छोड़ दो, गुरु मंत्र गया। हमने कहा ऐसा कैसे गया भाई? ऐसे तो तुम गुरु जी को उठा के पानी में छोड़ दो, गुरु जी गया। ऐसे कहने से तुम्हें किसने अकल दी है, बुद्धि कि पीपल का पत्ता पे न गुरु जी का मंत्र लिख लो, ने नाम लिख लो, ने वो के पानी में बहता पानी में छोड़ दो, ने मंत्र गया तो समझ लो बस दूसरा गुरु जी का मंत्र ले लो। हमने कहा इतना बड़ा मंत्र है, ठीक है, जो गुरु ने दिया गुरु जी के पास जाओ और उनसे निवेदन करो कि हमको छोटा मंत्र दे दो, गुरु जी छोटा दे दे। बहुत सहज भाषा में समझिएगा इस व्रत शिव महापुराण कथा को कि व्रत बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा व्रत है, तो उसको छोटा करने का भी तो तरीका शास्त्रों में कहा गया है। गुरुजी, हरतालिका तीज का व्रत इतना भारी होता है, करवा चौथ का व्रत इतना भारी होता है, तीज का व्रत इतना भारी होता है कि हम कुछ भी नहीं खाते, यहां तक कि मुख में जल भी आता है ना तो उसको भी हम निगल नहीं सकते।
अब इतना भारी व्रत, और शास्त्र कहता है कि हरतालिका तीज का उद्यापन तो पहले होता ही नहीं, एकादशी का तो हो जाता है। और यहां तो हरतालिका तीज का, अब एकादशी का तो आप 26 एकादशी जब आपकी पूरी हो जाए, 3 वर्ष बाद अधिक मास आ जाए, 26 पूरी एकादशी का व्रत कर लो, तुम 11 पे करो, तुम्हारी मर्जी पड़े, 26 एकादशी पर जब व्रत करोगे तो ये आपके ऊपर है, 26 पर करो। पर हरतालिका तीज का जो व्रत है, इसका उद्यापन तो ना तो पहले होए, और इसका उद्यापन ना 13 वर्ष के पहले होए। इसका उद्यापन तो जब तक कन्या हो, चाहे स्त्री हो, चाहे नारी हो, चाहे पुरुष हो, हरतालिका तीज का अगर उसको उद्यापन करना है तो 13 वर्ष तक तो आपको व्रत करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही इसका उद्यापन होता है। नहीं तो कहीं कहीं की माताएं तो बड़ी होशियार सोच के बैठी थी कि आपकी साल उद्यापन कर, तो 13 वर्ष अगर आपके हो गए व्रत करते करते हरतालिका तीज का। हरतालिका तीज जानते हो ना? तेरह वर्ष अगर आपके हो गए भगवान की भक्ति को धारण करते करते, 13 वर्ष अगर आपके हो गए हैं भगवती स्मरण करते करते, उसके बाद में आप बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से आप व्रत का उद्यापन करो, कोई मना नहीं। पर यदि आप उद्यापन कर रहे हो और आपका मन है कि मुझे उद्यापन करना ही है, तो 13 वर्ष तक जिस भाव से आप भगवान का व्रत कर रहे हो, साधना कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, उसी भाव से आप उसको करें। गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले आ जाती है, सहज भाषा में समझ लो तीज को, हस्त नक्षत्र तृतीया। उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है हरतालिका तीज का पूजन अगर आप कर रहे हो, और हरतालिका तीज का अगर आप स्मरण कर रहे हो, तो उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई जरूरी है तो शंकर भगवान जहां विराजमान होते हैं उनके ऊपर उनकी 5 कन्याओं का होना जरूरी है। मतलब ऊपर फुलेरा बंधना जरूरी। फुलेरा का मतलब जानते हो? एक शंकर भगवान नीचे विराजमान है और ऊपर जो जलाधारी बनती है ना, तो जलाधारी की जगह पर शंकर भगवान की हरतालिका तीज के दिन जब नारियां पूजन करती हैं, माताएं पूजन करती हैं, कन्याएं पूजन करती हैं,